हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपनी एमपीजीके की सीरीज़ के तहत आज से हम मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तथा उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे आप सभी को यह टॉपिक याद रखने में आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की नदियों की एक ब्रीफ स्टडी करते हैं, ताकि यह समझने के लिए कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश की उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। मध्य प्रदेश की उत्तर दिशा में चंबल, छिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन तथा टोंस नदियाँ प्रवाहित होती हैं। वहीं इसके पूर्व दिशा में सोन, जोजिला, महानंदा नदी प्रवाहित होती हैं तथा इसके पश्चिमी दिशा में नर्मदा, ताप्ती, माही नदियाँ प्रवाहित होती हैं। वहीं इसकी दक्षिणी दिशा में वेनगंगा, पेंच, वर्धा तथा प्रणहिता नदियाँ प्रवाहित होती हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों द्वारा निर्मित कुछ सीमाएं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मध्य प्रदेश में समस्त दिशाओं में नदियों का प्रवाह होता है, तो ये नदियां अपने प्रवाह मार्ग में मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों तथा मध्य प्रदेश के जिलों के मध्य ही प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं। चलिए आज की क्लास में पहला है मध्य प्रदेश व राजस्थान की मध्य सीमा का निर्माण। मध्य प्रदेश व राजस्थान की मध्य सीमा का निर्माण चंबल नदी करती है। जैसा कि आप सब लोग मैप में देख पा रहे होंगे, चंबल नदी का उद्गम इंदौर के महू के निकट विंध्य श्रेणी के जाना पाव पहाड़ी के वांगचू पॉइंट से होता है तथा यह नदी इंदौर से प्रवाहित होती हुई उज्जैन, मंदसौर, रतलाम तथा इसके पश्चात यह राजस्थान में प्रवेश करती है। तत्पश्चात यह राजस्थान से पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है तथा मध्य प्रदेश के 3 जिलों में प्रवाहित होती है। वे जिले हैं श्योपुर, भिंड, मुरैना। इन जिलों से प्रवाहित होते हुए चंबल नदी पुनः उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा इटावा के निकट यमुना नदी में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा का निर्माण। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा का निर्माण बेतवा नदी करती है। आइए इसे भी मैप के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप सब मैप में देख पा रहे होंगे, बेतवा नदी का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव से होता है। ये रायसेन से प्रवाहित होते हुए विदिशा, अशोकनगर आदि जिलों में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना में विलीन हो जाती है। तो यह मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है पन्ना व छतरपुर के मध्य सीमा का निर्माण। पन्ना व छतरपुर मध्य प्रदेश के ही 2 जिले हैं। इनके मध्य सीमा का निर्माण केन नदी करती है। आइए इसे मैप के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप सब मैप में देख पा रहे हैं, केन नदी का उद्गम कटनी के कैमूर पहाड़ी से हुआ है तथा यह पन्ना, छतरपुर आदि जिलों में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा उत्तर प्रदेश में बांदा के निकट यमुना नदी में विलीन हो जाती है। तो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के पन्ना व छतरपुर के मध्य सीमा का निर्माण करने वाली नदी है केन। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के मध्य सीमा का निर्माण। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की मध्य सीमा का निर्माण 2 नदियां करती हैं, ताप्ती एवं पेंच। आइए इसे भी मैप के थ्रू समझते हैं। जहां ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की काली सिंध पहाड़ी से होता है तथा यह नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होते हुए गुजरात तथा इसके पश्चात खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। वहीं जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, बैतूल मध्य प्रदेश का एक दक्षिणी जिला है, अतः ये मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है
तथा यह मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के मध्य सीमा का निर्माण करती है। वहीं पेंच नदी का उद्गम छिंदवाड़ा में सतपुड़ा पर्वत से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होते हुए महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश करती है तथा गोदावरी नदी में विलीन हो जाती है। अतः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की मध्य सीमा का निर्माण करने वाली दो नदियां हैं, ताप्ती एवं पेंच। नेक्स्ट है गुना जिले को दो भागों में विभाजित करने वाली नदी। गुना जिले को दो भागों में विभाजित करने वाली नदी है सिंध। आइए इसे भी मैप के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप सब मैप में देख पा रहे हैं, सिंध नदी का उद्गम विदिशा के सिरौन से होता है। वहीं यह गुना, अशोकनगर आदि जिलों में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा में यमुना में विलीन हो जाती है। तो गुना गुना को दो भागों में सिंध नदी विभाजित करती है। नेक्स्ट है, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियों के उपनाम। तो इसमें पहला है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के कुछ प्रमुख नामों का अध्ययन करेंगे हम। तो नर्मदा को भारत की हृदय रेखा कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, वहीं रिवर ऑफ जॉय या फिर रिवर ऑफ प्लेजर भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को नर्मदा नदी को भारत की हृदय रेखा कहने के पीछे प्रमुख कारण यह है कि मैप में अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि नर्मदा नदी भारत के मध्य में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, जो कि भारत के हृदय स्थल में स्थित है, इसलिए इसे भारत की हृदय रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के लगभग 15 जिलों में प्रवाहित होती है, जिस कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की गंगा। पवित्रता के आधार पर नर्मदा नदी को पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार भारत में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के में नर्मदा नदी को एक देवी का दर्जा दिया गया है तथा पवित्र नदी माना गया है। इस नर्मदा नदी को रिवर ऑफ जॉय या फिर रिवर ऑफ प्लेजर भी कहते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा चंबल नदी को कहते हैं। जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित इंदौर से होता है, तथा यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में ही प्रवाहित होती है, जैसे रतलाम, मंदसौर, उज्जैन। इसलिए इसे मध्य प्रदेश की पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है मालवा की गंगा। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। क्षिप्रा नदी का उद्गम मालवा में स्थित इंदौर के काकरी बरडी के वनेश्वर कुंड से होता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की गंगा। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है, किंतु यह प्रदूषण के आधार पर कहा गया है। जैसे कि भारत में गंगा नदी बहुत सारे स्थलों पर अत्यंत प्रदूषित नदी हो गई है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में बेतवा नदी में भी अत्यधिक प्रदूषण पाए जाने के कारण इसकी तुलना गंगा नदी से की गई है, अतः इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड की जीवन रेखा। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, बेतवा नदी का उद्गम बुंदेलखंड स्थित रायसेन के कुमरा गांव से होता है तथा यह बुंदेलखंड की कृषि, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में योगदान देती है, अतः इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है सिवनी की जीवन रेखा। सिवनी की जीवन रेखा वेनगंगा नदी को कहते हैं। वेनगंगा नदी का उद्गम सिवनी के मुंडारा गांव के पास परसवाड़ा पठार के रजोला ताल से होता है। नेक्स्ट है छिंदवाड़ा की जीवन रेखा। छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कुलबेहड़ा नदी को कहते हैं। नेक्स्ट है खरगोन की जीवन रेखा। खरगोन की जीवन रेखा कुंद नदी को कहा जाता है तथा
मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी माना गया है केन नदी को। वहीं आदिवासियों की गंगा कहा जाता है माही नदी को। माही नदी धार जिले से उद्गमित होती है। चलिए आज के टॉपिक से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंध नदी किस जिले को दो भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी गुना, ऑप्शन सी भिंड या फिर ऑप्शन डी अशोकनगर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गुना। जैसा कि हमने पढ़ा था, सिंध नदी का उद्गम विदिशा के सिरोंज से होता है तथा यह गुना व छतरपुर में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो यह गुना को दो भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की हृदय रेखा कहते हैं? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी चंबल या फिर ऑप्शन डी छिप्रा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा। नर्मदा नदी को भारत की हृदय रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में वेन गंगा नदी का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी है पूर्व, ऑप्शन सी है पश्चिम या फिर ऑप्शन डी है दक्षिण। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही देखा था, मध्य प्रदेश में चारों दिशाओं में नदियों का प्रवाह होता है। इसमें दक्षिणी दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं वेन गंगा, वर्धा, प्रणहिता आदि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वेन गंगा का प्रवाह दक्षिणी दिशा में होता है। नेक्स्ट है, खरगोन की जीवन रेखा है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कुंद, ऑप्शन सी ताप्ती या फिर ऑप्शन डी तवा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कुंद। कुंद नदी को खरगोन की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के मध्य सीमा का निर्माण करती हैं? ऑप्शन ए केन व पेंच, ऑप्शन बी केवल पेंच, ऑप्शन सी केवल केन या फिर ऑप्शन डी केन व ताप्ती। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए केन व पेंच दोनों। नेक्स्ट है, सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा या फिर ऑप्शन डी चंबल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी यमुना। नेक्स्ट है, केन नदी का उद्गम किस जिले से होता है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी कटनी, ऑप्शन सी सतना या फिर ऑप्शन डी दमोह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कटनी। नेक्स्ट है, सॉरी थैंक यू।